Assalamu alaikum students, welcome back. So today we will be starting next topic, that is next chapter, linear equation. Students, अभी जो लास्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन है क्या, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका जनरल फॉर्म क्या है, पहले हम वो समझते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने किया था उसमें हमारा जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इसमें क्या था, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल. सेकेंड क्या था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, और सेम ए बी और सी रियल नंबर्स हैं. एंड कंडीशन क्या थी, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. इसमें और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो. लीनियर इक्वेशन में भी हमको जो फॉर्म है उसका कुछ इस तरह से रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. यहां पर डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल है, देयर आर टू वेरिएबल्स. जो लास्ट के जितने भी सेशन हम लोगों ने किए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसमें देयर वाज ओनली वन वेरिएबल. लेकिन यहां पर कैसा है कि टू वेरिएबल्स रहेंगे, एक्स वाई या कुछ भी रह सकते हैं, ए बी पी क्यू, एनी ऑफ द अल्फाबेट, देयर विल बी टू वेरिएबल्स. और ये जो ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के बारे में भी मैंने बताया है आप लोगों को सब. कंडीशन क्या है इसमें, ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ए एंड बी दोनों 0 नहीं रहना चाहिए. सपोज अगर ए या बी की वैल्यू 0 होती, जैसे यहां अगर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फुल टर्म 0 हो जाएगा, या इसमें अगर b की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा b का टर्म 0 हो जाएगा. अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो वेरिएबल रहेगा नहीं. और हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन में देयर शुड बी टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होना चाहिए. एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सबको समझ में आ गया. अब हम लोग ये इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. उसको ध्यान से देखो. ये हमारा फर्स्ट, दिस इज द गिवन इक्वेशंस, ये हमारे पास क्वेश्चंस है, और ये आइडेंटिफाई करना है हमको, इज द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, टू वेरिएबल्स में होना चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट जो है हमारा, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स हैं, बराबर है, m और n. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं लेकिन लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है. इसमें ये एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला टर्म जो है वो स्क्वायर वाला है, लीनियर नहीं है. तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन. थर्ड देखेंगे, एक्स और वाई बराबर है, टू वेरिएबल्स हैं, उनका पावर 1 रहना चाहिए, पावर 2 नहीं रहना चाहिए. हाँ, ये क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने किए थे, लेकिन यहां पर ये टू वेरिएबल्स हैं. ये एक वेरिएबल हो गया, ये दो वेरिएबल हो गया, बराबर है. और ये जो √5 √2 है, ये सब रियल नंबर्स है. तो दिस इज लीनियर इक्वेशन. अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखेंगे अगर हम लोग, तो 0x है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.
तो ये जनरल फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका x वाला टर्म 0 है। अगर x वाला टर्म 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, तो जो एक वेरिएबल है x वो 0 हो गया, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली ये भी यहां पर y वाला टर्म 0 है, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको चेक करते हैं। ये देखो अपॉन में ये दिख रहा है, जनरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो ध्यान से देखो। ये जो 1/x है, 1/x को हम लोग a सपोज कर सकते हैं, और ये जो 1/y है इसको b सपोज कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 4a हो जाएगा। ये जो 1/x है, 1/x के बदले हम क्या सपोज किए a, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस ये क्या हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें x और y दोनों है, मल्टीप्लाई में, सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, पहले एक टर्म फिर दो, यानी अगर x और y वाला टर्म है तो पहले x वाला हो गया, फिर y वाला, m और n, p और q। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां x और y मिक्स हो गया है। सिर्फ 4x माइनस 5y माइनस 8 रहता तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता, इसकी वजह से वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से लिए हैं और कुछ एक्सरसाइज किए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। ये दो इक्वेशंस हमको दी हुई है, इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, स्टेप्स याद रखना है, वो बिल्कुल एज इट इज करना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, ये जो दो इक्वेशंस हमको दी हुई है, इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर y, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर इज इक्वल्स टू के बाद इसको इस तरह से हमको लिखना है। जैसे ये इक्वेशन में ये जनरल फॉर्म में x वाला टर्म है, y वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू के बाद ये भी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा हमको अनसिस्टमैटिक, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पहले लिखकर फाइनल करना है। तो ये x वाला जो टर्म है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, -3x लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, +3x हो जाएगा, फिर +y इज इक्वल्स टू 3/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखना है हम लोगों को इक्वेशन को, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या करना है हमको, इसका जो x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाना है। x को भी बना सकते हैं, y को भी। पहला क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, उसका जो x या y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। यहां पर हम देखेंगे y के पहले कितना है 3 और इधर y के पहले कितना है 1, तो दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम होगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर सेम है तो सॉल्व करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। कोई भी इक्वेशन जो हमको दी हुई है, सबसे पहले उसको सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
सेकेंड हमको क्या करना है, उसका कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है, कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है। तो कोएफिशिएंट हम x का भी इक्वल बना सकते हैं, जो क्वेश्चंस देख के हमको समझ में आ जाएगा कि किसको इक्वल बनाना ज्यादा कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से करेंगे हम लोग यहां पर अगर देख रहे हैं तो y के पहले इधर 3 और y के पहले इधर 1 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं इक्वल हम लोग, यहाँ 3 है तो यहाँ भी अगर किसी तरह से हम लोग 3 लेकर आ जाएंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा और फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। लेकिन मेन हमारा जो इंटेंशन और पर्पस है, हमको y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद हमको या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। बस जितने भी क्वेश्चन मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप लोगों को कराऊंगा या आपकी एक्सरसाइज में है, उसमें सिर्फ ये 3 बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, उसको फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जब हम इक्वल बना देंगे, सपोज मैं ये समझाने के लिए ले रहा हूं, जैसे +3y है और -3y, तो मैंने कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 सिचुएशन आएंगी। कोएफिशिएंट इक्वल होने के बाद 2 तरह की कंडीशंस हमारे पास आएंगी, आइदर सेम साइन होगा और डिफरेंट साइन होगा, बस ये 2 ही कंडीशंस रहेंगी। जब डिफरेंट साइन है तो ऑटोमेटिकली देखो +3 -3 कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाता है, +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। जबकि सेकेंड जो कंडीशन हमको दी है इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 6y। तो इन दोनों में हमको क्या ध्यान में रखना है, अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो उसको ऐड कर देंगे, यहां लिखना है हमको एडिंग, तो ऐड करेंगे तो +3 -3 0 हो जाएगा। और यहां पर हमको क्या करना है, ये दोनों सेम साइन है तो यहां पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे मतलब ये +3 है तो इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। यानी अब हमको है ना इसकी ये वाली साइन कंसीडर नहीं करना है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किए यानी उसकी साइन चेंज हो गई। अब जो ये 3 की साइन है -3 है, तो ये +3 और -3 अगेन इट विल बिकम 0, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड पॉइंट y का या x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, और सेम होने के बाद either we have to add और subtract, डिपेंड करता है, अगर दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो हम लोग सिंपल ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं पूरा 2-3 सम आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको पूरा एक एक्चुअल किस तरह से सॉल्व करना है वो समझ में आ जाएगा। एकदम इजी है, मैंने ये पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन किए कि आपको फर्दर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो उस वक्त डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ये जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमको क्या करना है, इसका y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो इधर y के पहले कितना है 3, तो इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो हमको इक्वेशन न्यू जो मिलेगी वो कितना मिलेगी, 9x प्लस 3y, 3 3 is 9, 3y 3 2 is 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई, वो दो इक्वेशन को, फर्स्ट को
और थर्ड को सॉल्व करना है, क्योंकि मेन जो हमको y को सेम बनाना था उसके बाद सॉल्व करना था। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट ये इक्वेशन 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। देखो हमने y का कोएफिशिएंट सेम बनाया, ऊपर नीचे हमने इक्वेशंस को लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो एक प्लस में है माइनस में है, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन कौन सी है 1 एंड थर्ड। इस स्टेप पे हमको दो या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अपने आप कैंसिल हो जा रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर साइन चेंज करना पड़ रही है, अगर दोनों प्लस 3 होता, साइन चेंज करना पड़ती, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। बस ये दो पॉइंट्स याद रखना है आप लोगों को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 14x इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड करेंगे 14 हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो x की वैल्यू हमको मिल गई है, y की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। x की वैल्यू क्वेश्चन जो तीनों इक्वेशन में से जो भी सिंपल रहेगी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ज्यादातर आप देखो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड में। हमको इजी इक्वेशन में ढूंढ कर रखना है, यानी प्लस वाली माइनस वाली में मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, तो प्लस वाली में पहले ट्राई करना है। इन दोनों में से जो ज्यादा बेटर है, इजी है, उसमें करेंगे। यानी ये इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें भी इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे हम लोग। सो पुट x इज इक्वल्स टू, जो x की वैल्यू 1 मिली हम लोग को, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ये सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2, ये 3 लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमको दो इक्वेशंस दी हुई है। दिस सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। मैंने आपको सब फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल में सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और 2, बराबर है। उसके बाद हमको क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो अगर गौर से देखेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम है, 5 और 5, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हम लोग 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, और ये सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है अब यहां ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट तो हमारा सेम था, लेकिन सेम होने के बाद भी कैंसिल नहीं हो रहा है, दोनों +5 है ना। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगी, साइन चेंज करना है। तो हम ये प्लस को क्या करेंगे माइनस, यहाँ a के पहले प्लस है माइनस, ये 22 के पहले प्लस है तो माइनस, यानी जो हमारी ये ओल्ड साइन थी अब ये +5 नहीं है, अब ये -5 हो गई। ये +22 नहीं है, -22 है, ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। हाँ, ध्यान रखना है, या एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये एकदम सिंपल हो गया हम लोगों का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, +3 और -1 कितना होगा, +2a इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कितना आएगा, +4, माइनस करेंगे, 26 प्लस में 22 माइनस में, माइनस करेंगे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, a इज इक्वल्स टू 4/2, a इज इक्वल्स टू 2 to 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है हमको,
ये जो a का आंसर हमको मिला है, a की वैल्यू हमको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाला ज्यादा इजी दिख रहा है, किसी में भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नाउ पुट a is equals to 2 in इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? ये a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू 2 बराबर है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 5b इज इक्वल्स टू 22 पे -2 हो जाएगा, 5b इज इक्वल्स टू 20। तो b की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 5 4 जा 20। तो b की वैल्यू हम लोगों को 4 मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, a का 2 और b का 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये दो इक्वेशन हमको दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, हम लोग x को भी सेम बना सकते हैं, y को भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग y को सेम बनाते हैं, ध्यान से देखो, अगर हमको y को सेम बनाना है तो क्या है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पर y का 7। इस 7 से हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई, यानी 7 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो 2 है इसको इस 7 से इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को 2 से और 2 को 7 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 7 × 2 14 या 2 × 7 14। करना क्या है हमको ये 7 से हमको सेम बनाना है y को, बराबर है, इधर y के पहले 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, यहाँ y के पहले क्या है 7, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से इसको, ये 7 से ये इक्वेशन को, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको इक्वेशन को, और ये 7 है तो इस 7 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्या मिला, 2x प्लस 2 × 7 14y इज इक्वल्स टू 2 × 10 20। दिस इज थर्ड इक्वेशन। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 मल्टीप्लाइंग बाय 7, सेवन 3 जा 21x माइनस 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन हमको थर्ड एंड फोर्थ मिला है, देखो इसका y का कोएफिशिएंट सेम हो गया है ना, हमको y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, जब ये दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे तो जो बड़ा इक्वेशन है, जैसे 49 या 21 दिख रहा है, यहाँ 2 है x के पहले, तो ये ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर वाली इक्वेशन को अगर ऊपर लिखेंगे, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर ऊपर लिखते हैं तो प्लस माइनस की साइन के मिस्टेक्स होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। इक्वेशन 21x 14y इक्वल्स टू 49, ये इक्वेशन लिखी हम लोगों ने। सेकेंड इसको अब देखो ये प्लस माइनस है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। कैंसिल हो रहा है, प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया, ठीक है। 21 और 2 कितना हो गया, 23x, इसको ऐड करेंगे 69, therefore x is equals to 69 upon 23, 23 3 x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3। Now we will substitute value of x is equals to 3
कोई भी इक्वेशन में। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये ज्यादा सिंपल है, माइनस से बेटर है इसमें, उसमें भी आंसर आएगा, पर इसमें रखेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ पुट x is equals to 3 in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus 7y is equals to 10, x plus 7y is equals to 10। x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 3 7y, ये 3 राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो 7y is equals to 7, y is equals to 7/7। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1। सो x is equals to 3 and y is equals to 1। ये दो आंसर्स हमको मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 15x plus 17y is equals to 21, 17x plus 15y is equals to 11। देखो नॉर्मली हमारा मेथड क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, जो कि है यहाँ पर, है ना, x वाला टर्म y वाला टर्म इक्वल्स के बाद, पहली चीज है। सेकंड क्या करना है हमको, कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों को सेम बनाना है। यानी यहाँ y के पहले जो है नंबर और यहाँ y के पहले जो नंबर है, दोनों नंबर्स को कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, या तो y को या x को भी कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे चलेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना, जब नंबर्स ऐसे रिपीट होते हैं, अगर आप गौर से कंसंट्रेट करोगे तो यहाँ पर 15x के साथ है, वहां 15x के साथ है, यहाँ y के साथ है, इंटरचेंज हो रहा है। 17y के साथ है, यहाँ पर x के साथ है। यानी यहाँ जो टर्म है x के साथ, वो y के साथ सेकेंड इक्वेशन में इंटरचेंज हो रहा है। 15 17 है ना, 15 17 17 15। इस टाइप का टर्म जब सेम रिपीट हो रहा है तो हमको इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है, ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड कर रहे हैं तो एडिंग 1 and 2, सिंपल एडिशन करना है हमको, कुछ नहीं करना है। अब ऐड करते वक्त हम लोगों को क्या करना है, या सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो बड़ी इक्वेशन है उसको ऊपर लिखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस 17 और 15 में बड़ा कौन सा है, 17, ये वाली इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे। ऐड कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32x प्लस 15 32y इज इक्वल्स टू 11 और 21 को ऐड करेंगे तो 32। अब 32 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 32 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। So x plus y is equals to 32 upon 32. X plus y is equals to 1. This is equation number 3। ये हमने एक बार ऐड किए। अब सेम हम इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। So subtracting इक्वेशन 1 and 2, सेम इक्वेशन हमको लिखना है। सब्ट्रैक्टिंग करते वक्त क्या करना है हमको, साइन को चेंज करना है। ऐड करते वक्त कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करना है। तो प्लस 15 का माइनस हो जाएगा, प्लस 17 का माइनस 17 हो जाएगा, प्लस 21 का माइनस 21 हो जाएगा। अब ये साइन हमको कंसीडर नहीं करना है, इसकी जो प्लस है, हमको ये माइनस 21 माइनस 17 लेना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2 माइनस 17 और प्लस 15 माइनस 2
21 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन सा है 21, उसकी साइन क्या है माइनस है तो माइनस रहेगा। नाउ 2 कॉमन लेंगे x minus y is equals to minus 10, so x minus y is equals to minus 10 upon 2, x minus y is equals to minus 5, 2 5 is 10, so this is equation number 4। हम लोगों ने क्या किए, अब सबसे पहले इक्वेशन को ऐड किए, ऐड करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिली है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिलेगी, वो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ इतना चेंज होगा। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस करते थे उसमें इक्वेट करते थे, अब क्या करना है, क्यों करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब नंबर्स रिपीट होंगे तो ये ध्यान रखना, जो हमको इक्वेशन दी हुई है उसमें अगर नंबर्स रिपीट हो रहा है 15 17 17 15, देखो इंटरचेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन में इस तरह से करना है। दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन हमको मिलेगी, और वो दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का आंसर मिलेगा। तो ये इक्वेशन 3rd और 4th को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। नाउ एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो 3rd इक्वेशन क्या, x plus y is equals to 1, x plus y is equals to 1, और x minus y is equals to minus 5, ऐड कर रहे हैं यानी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x, 5 minus 1 4, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, हाँ x is equals to minus 4 upon 2, so x is equals to कितना हो गया -2, ये हमको एक आंसर मिल गया। नाउ पुट x is equals to -2 इन इक्वेशन 3rd, जो दोनों में से प्लस और माइनस वाली में से प्लस वाले में रखेंगे इजी रहेगा, इन इक्वेशन 3rd x plus y is equals to 1, ये हमारा 3rd इक्वेशन है, x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो y की वैल्यू फाइंड करना है, -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, +2 जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिली 3। हम लोग को दो आंसर्स मिल गए, x is equals to -2 एंड y is equals to 3, ये दो आंसर्स आ गए हम लोग के, ठीक है, समझ में आया सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगर इस क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे हम लोग तो देखो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 49 और 57 है ना, इंटरचेंज हो रहे हैं, 49 इधर x के साथ है या y के साथ है, 57 या y के साथ है या x के साथ है, 49 57 57 49 है ना, चेंजिंग रिपीट हो रहे नंबर्स। तो सेम हमारा मेथड रहेगा, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे, हमको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐड करते वक्त हम लोग को एज इट इज ऐड कर देना है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त हमको साइन चेंज करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 49x minus 50, इसमें क्या करना है, बात का और ध्यान रखना है कि ये जो 57 और 49 है ना, तो 57 वाली ऊपर लिखेंगे तो साइन की मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे, तो ये इक्वेशन हम लोग ऊपर लिखेंगे 57x minus 49y is equals to 252, ग्रेटर जो इक्वेशन रहेगी उसको ऊपर लिख लेंगे, 49x minus 57y is equals to 172। ना उसको ऐड करते हैं हम लोग, इसको ऐड करेंगे 106x माइनस इसको ऐड करेंगे 106y is equals to 106 अब कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x माइनस y इज इक्वल्स टू 424, x माइनस y इज इक्वल्स टू 424 अपॉन 106,
6, तो 106 4 जा 100 का 400, 6 4 जा 24, 4 जा जाएगा, तो x minus y is equals to 4. Now this is your equation number 3rd. अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग 57, ये दोनों इक्वेशंस हम लोग लिख लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, अब साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 49 का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, अब हम लोग को प्लस 57 लेना है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस करेंगे 8x साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 57 की साइन, यहाँ पर 57 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8y, 57 की साइन प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस है, प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पर भी ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 80, 8 कॉमन लेंगे हम लोग, x plus y is equals to 80, so x plus y is equals to 80 upon 8, so x plus y is equals to 8 tens are, so this is equation number 4. अब हम लोगों को ये जो ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिली है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, adding third and fourth, so x plus y is equals to 10 और ये x minus y is equals to 4, ये दो इक्वेशन जो हमको मिली है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, so 2x is equals to 14, x is equals to 14 upon 2, कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 7. Now put x is equals to 7 in equation 3rd, फोर्थ में रखते हैं, प्लस वाले में, प्लस वाले में रखेंगे फोर्थ में, x plus y is equals to 10, x की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we'll get the value of y, ये -7 हो जाएगा, तो y is equals to 3. तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, x की वैल्यू हमको 7 मिली और y की वैल्यू 3, ये दो आंसर्स हमको मिल गए, ठीक है। ये आपका ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका दोनों मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके।